ਹੈਲੋ एवरीवन हाउ आर यू ऑल सो ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕੋ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ 10,000 ਏਕਰਸ ਮਤਲਬ ਉਹ 10,000 ਏਕਰਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ जो कि 10,000 एकर्स ऑफ गुरुग्राम एंड नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा मतलब जिहदे विच होणगे अरावली रेंज है वो ठीक है जिहड़ा ये जंगल सफारी पार्क है 5 टाइम्स बड़ा है साइज च दैन शारजा सफारी पार्क इन UAE जिहड़ा लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क है अफ्रीका तो बाहर ओके सो अगर आप जंगल सफारी पार्क की गल करिए तो जॉइंट प्रोजैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ते हरियाणा गवर्नमेंट का उस तो बाद ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਈਲਸ ਤੇ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਅਰਮੇਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮਿਸਾਈਲਸ ਰਾਕੇਟਸ ਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲਈ ਟੂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਓਕੇ ਸੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਬਰੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਆਫ ਅਸਾਮੀਜ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ सो नाम है हेमकोश देखो कई बार पेपर च ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सो पूछ लेंगे भी हेमकोश रिसेंटली टर्म न्यूज़ च सी सो की है ये ब्रेल वर्जन है असामी डिक्शनरी का ठीक है हेमकोश द फर्स्ट एटाइमोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ असामीज लैंग्वेज बेस्ड ऑन संस्कृत स्पैलिंग वॉज क्रिएटेड बाय हेमचंद्र बुरा ते उन्हें पब्लिश किया गया सी 1900 दे विच उस तो बाद किहड़ी सिटी है जिहदे विच अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया 600 मैगावाट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट सो इसदा आंसर आऊगा राजस्थान के जैसलमेर दे विच सो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मैगावाट कैपेसिटी इन राजस्थान जैसलमेर ओके उस तो बाद नैक्सट किहड़ा ऑपरेशन है जिन्हों कि रीसेंटली लॉन्च किया CBI ने दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसमैंटल करन दे लई इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नैटवर्क सो इहदा नाम आऊगा ऑपरेशन गरुड़ ओके नैक्सट है इन्हां विचों किहड़े पॉइंट्स इनकरैक्ट है विद रिस्पैक्ट टू स्वच्छ भारत दिवस 2022 द्रौपदी मुर्मू प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने प्रिसाइड किया स्वच्छ भारत दिवस 2022 सैलीब्रेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ठीक है महात्मा गांधी के बर्थडे के उपलक्ष्य के सैलीब्रेट किया गया उस तो बाद मध्य प्रदेश ने फर्स्ट प्राइज जीत्या अंडर द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 ते उस तो बाद तमिलनाडु का रैंक आया दैन अगर आप स्मॉलर स्टेट्स यूनियन टैरेटरीज की गल करिए अंडमान निकोबार है जो फर्स्ट पोजीशन आई उस तो बाद दादरा नगर हवेली दमन दीव ते सिक्किम सो ये तीनों जोड़े ऑप्शन है करैक्ट है सो आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर ए उस तो बाद किहड़ी मिनिस्ट्री है जिन्हें कि लॉन्च किया स्पैशल स्वच्छता कैंपेन 2.0 न्यू दिल्ली दे विच सो इसदा आंसर आऊगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी ओके सो जिहड़ा इहदे विच मेन फोकस रखा गया स्वच्छता के उपर रखा गया कि मतलब डिस्पोज करना स्क्रैप ते रिड्यूस करना पेंडेंसी गवर्नमेंट दे विच ओके उस तो बाद इन्हां विचों किहड़े पॉइंट करैक्ट है विद रिस्पैक्ट टू डाटा जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी ने प्रोवाइड किया रिगार्डिंग इंडियाज अनइंप्लॉयमेंट रेट पहला है कि इंडिया का जो अनइंप्लॉयमेंट रेट है वो घट गया 6.43 हो गया सितंबर 2022 दे विच उत्तर प्रदेश दे विच हाईएस्ट अनइंप्लॉयमेंट रेट है एट 23.8 फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एट 23.2% छत्तीसगढ़ दे विच लोएस्ट अनइंप्लॉयमेंट रेट है ठीक है 0.1% तो उस तो बाद असम का 0.4% इन्हां विचों पूछा है भी किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है सो देखो इसका आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 जिहड़ियां ने वो करैक्ट है ओके सो अगर आप देखिए तो अनइंप्लॉयमेंट रेट है जो घटिया कितना हो गया 6.43 हो गया ठीक है बिकॉज अर्बन ते रूरल एरिया दे विच लेबर पार्टिसिपेशन वधिया है राजस्थान दे विच हाईएस्ट अनइंप्लॉयमेंट रेट है उस तो बाद जम्मू कश्मीर दैन हरियाणा दैन त्रिपुरा सो ये याद रखो भी कित्थे है पेपर च आ सकदा है
नैक्सट पालमपुरा पंचायत फस्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई इंडिया की, ये किहड़ी स्टेट नूं बिलोंग करती है? सो इसका आंसर आऊगा केरला। ओके, उस तो बाद नैक्सट अमित शाह ने रिसेंटली अनाउंस किया शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर पहाड़ी कम्यूनिटी, कित्थे दी? जम्मू कश्मीर दी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं पेपर दे विच, सो याद रखियो। उस तो बाद नैक्सट है इन्हां विचों किहड़ा ऑपरेशन है जिहड़ा वो रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स दे अंडर नहीं किया गया? सो मतलब वो उन्हां दा प्रोग्राम किहड़ा है? एक बेसिकली ड्राइव कोड है, ठीक है, समसर समाजिक सारोकार। सो इन्हां विचों किहड़ा ऑपरेशन मतलब इहदा पार्ट नहीं है? ऑपरेशन शिवालिक। ओके, सो टू फुलफिल द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स प्लेज ऑफ सेवा ही संकल्प month long drive code name Samsar, that is Samajik Sarokar. The drive consists of elements of several major operations like Operation Seva, Operation Dignity, Operation नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मैत्री शक्ति, ये सब कंडक्ट होए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਕੀਮ ਫॉर ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਯੰਗ ऑथर युवा 2.0? यंग ਦਾ फुल फॉर्म क्या? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम। सो किने किता? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ओके, उस तो बाद किहड़ी कंट्री है जिहदे विच एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $100 मिलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लई? किहड़ी कंट्री नूं बेसिकली ये दित्ती गई? ठीक है, सो इसदा आंसर आऊगा मालदीव्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिन्हों कि एग्जिम बैंक बोलते हैं, उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दी $100 मिलियन की गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स नूं फंडिंग करन दे लई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस तो बाद नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नाबार्ड ने सैंक्शन किते किन्ने रुपीस अपग्रेड करन दे लई पंजाब दे स्कूल्स दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर नूं? सो 222 करोड़। ओके, उस तो बाद नैक्सट किहड़ी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिन्हों ने MOU साइन किया नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाल लॉन्च करने के लिए इंडिया का रुपे डेबिट कार्ड? सो इसका आंसर आऊगा ओमान। सो नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ते सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान उन्होंने साइन किया MOU लॉन्च करने के लिए रुपे डेबिट कार्ड ओमान दे विच। ओके, जिहड़ा प्रपोजल है वो कदों आया? इंडिया ओमान जो एग्री होए एक्सपैंड करने के लिए इंडियन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम टू गल्फ रीजन। और तो बाद नेम दसो सुपरटेक ऐप जिन्हों की लॉन्च किया RBI ने इंप्रूव करने के लिए सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम? सो इसका आंसर आऊगा दक्ष। ठीक है, सो गवर्नर ऑफ RBI ने लॉन्च किया सुपरटेक इनिशिएटिव जिसका नाम है दक्ष। ओके, स्ट्रेंथन करने के लिए सुपरवाइजरी प्रोसैस, मीनिंग है दक्ष दा एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट। ओके, सो ये जिहड़ी ऐप है पार्ट RBI के इनिशिएटिव का स्ट्रेंथ करने के लिए सुपरविजन यूटिलाइज करके लेटेस्ट टैक्नोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग मोर एफिशिएंट एंड ऑटोमेटेड वर्क। सो नैक्सट देखो प्राइवेट सैक्टर बैंक ने कोलैबोरेट किया मिंटोक इनोवेशन लिमिटेड के नाल लॉन्च करने के लिए स्मार्ट हब व्यापार ऐप फुलफिल करने के लिए एवरीडे बिजनेस मर्चेंट्स आ। सो पूछा भी किहड़े बैंक नाल उन्होंने कोलैबोरेशन की? सो इसका आंसर आऊगा HDFC बैंक। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट किहड़ा बैंक है जिन्हें लॉन्च किया शगुन 501 स्पैशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम एट्रैक्टिव इंटरस्ट रेट दे नाल? सो इसका आंसर आऊगा यूनिटी स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड। ओके, एक डिजिटल फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया शगुन 501 स्पैशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम एट एट्रैक्टिव इंटरस्ट रेट। ओके, उस तो बाद नैक्सट फर्स्ट बैंक दसो इंडिया के भी जिन्हें लॉन्च किया स्मार्ट वायर जो कि ऑपरेशन है क्विक एंड ईजी ऑनलाइन सोल्यूशन का रिसीव करने के लिए इनवर्ड रेमिटेंस? सो इसका आंसर आऊगा ICI बैंक लिमिटेड। ओके, उस तो बाद नैक्सट किहड़ी कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया इलैक्ट्रॉनिक सैक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाल अप स्किल करने के लिए यूथ नूं फ्यूचर टैक्नोलॉजीज दे विच? सो इसका आंसर आऊगा सैमसंग इंडिया। ओके, उस तो बाद नैक्सट अगर आप यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट की गल करिए तो इंडिया की जिहड़ी GDP फोरकास्ट है वह कितनी होगी 2022 दे विच फ्रॉम 8.2% इन 2021? सो कितनी होगी वो 5.7%। तो ये विच याद रखियो कई बार ना पुछ लेंदे हैं मतलब ये रिपोर्ट के मुताबिक GDP फोरकास्ट कितना है, सो आपां पता होना जरूरी है। और तो बाद गूगल है जिहड़ा वो अपना फर्स्ट क्लाउड रीजन कित्थे बनाने जा रहा है? सो इसका आंसर आऊगा ग्रीस। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने लग गए पेपर च। ठीक है, और तो बाद नैक्सट रिसेंटली किनू दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिता गया फॉर 2020 बाय प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू? सो उन्हों का नाम है आशा पारेख।
ओके सो जो 68th एडिशन है नैशनल फिल्म अवार्ड फॉर ईयर 2020 इन वेरियस कैटेगरी, मतलब प्रेजिडेंट ने अलग अलग अवार्ड्स दिते, ठीक है। उन्होंने एक्टर आशा पारेख ਨੂੰ दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 दिता ड्यूरिंग द 68th नैशनल फिल्म अवार्ड। ये याद रखियो किन्ना सी 68th, ठीक है। 52nd मतलब ये ऐसी पर्सन मिली जिन्होंने कि इंडियन इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ काम ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ अवार्ड दिता गया। ओके सो दो डॉक्यूमेंटरीज ਨੂੰ भी रजत कमल मिलिया, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ व्हीलिंग द बॉल ਤੇ पाबुंग शाम अंडर नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी। ओके उस तो बाद मुकेश शर्मा दी व्हीलिंग द बॉल बेस्ट एक्सप्लोरेशन एडवेंचर फिल्म बनी, ते पवन कुमार दी पाबुंग श्याम बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म बनी। उस तो बाद 2022 यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड है जेड़ा वो किनू मिला रिसेंटली, सो इसका आंसर आऊगा एंजेला मर्कल। ओके सो याद रखियो पूछ लेंगे पेपर दे विच। ओके उस तो बाद अगर आप वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दे 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की गल करिए तो इंडिया का किन्ना रैंक आया इंडेक्स के विच ते किने इंडेक्स नू टॉप किया है। सो इंडिया का रैंक आया 40th ते नू टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है विद रिस्पैक्ट टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2022 जिन्हों की इशू किया ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया ने। सो पहला इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मेल्स लिए 28 है तो फीमेल लिए 28 है इन इंडिया, ठीक है। फाइनली इक्वलाइज हो गया मतलब 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आप नैशनल लैवल की गल करिए तो IMR डिक्रीज होया 9 पॉइंट नाल 37 तो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 पॉइंट्स नाल 30 तो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 28 हो गया 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट IMR है तो केरला का लोएस्ट है। ये मेन जी चीज़ है ना फर्स्ट तो थर्ड पॉइंट है, ठीक है। सो देखते हैं किहड़े करैक्ट है। सो ये तीनों करैक्ट है, बस पहला तो तीजा याद रखियो। उस तो बाद नैक्सट देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कन्फर्म किया कि जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है या मंगलयान मिशन है, ठीक है, वो एंड होगा किन्ने साल की सर्विस तो बाद ऑर्बिट दे विच 8 ईयर्स। क्यों इनू मतलब वो कर रहे हैं एंड, क्योंकि इन्हें कम्यूनीकेशन खोता सी ग्राउंड के नाल लॉन्ग एक्लिप्स की वजह तो जो अप्रैल 2022 दे विच लग्या ते हजे तक ये मतलब रिकवरी नहीं हुई इस चीज़ की। उस तो बाद एक चीज़ याद रखियो जोड़ा मॉम सी मतलब जोड़ा मिशन है, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड इंटरप्लैनरी मिशन है जिन्हों कि इसरो ने लॉन्च किया सी मार्स के सरफेस नू स्टडी करन दे लई ते उहदे एटमोसफेयर नू स्टडी करन दे लई। ओके सो नैक्सट कंट्री दसो जिन्हें लॉन्च किया स्पेस टग जो कैपेबल है शिफ्ट करने के लिए सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स के विच। सो इसका आंसर आऊगा ईरान। नैक्सट है किहड़ी कंट्री है जिहड़ी होस्ट करूगी 2029 एशियन विंटर गेम्स ट्रोजना माउंटेन ते अंडर द न्योम प्रोजेक्ट। सो इसका आंसर आऊगा सऊदी अरेबिया। 41st ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जनरल असैंबली ने चूज किया सऊदी अरेबिया नूं कि 2029 एशियन विंटर गेम्स जिहड़े उहनूं होस्ट करे। ओके उस तो बाद नैक्सट किहड़े पॉइंट करैक्ट है विद रिस्पैक्ट टू तल अवीव वाटरजन ओपन 2022। सो तल अवीव वाटरजन ओपन 2022 ये टैनिस टूर्नामेंट है, ये कित्थे होया इजराइल के तल अवीव दे विच। नोवाक जोकोविच सर्बिया तो उन्होंने मैंस सिंगल टाइटल जितया, ठीक है, मैरिन किलिक नूं हरा के। उस तो बाद रोहन बोनप्पा ते मटवे उन्होंने ATP 250 तल अवीव वाटरजन ओपन मैन डबल टाइटल जितया। सो ये देखो तीनों स्टेटमेंट्स है जिहड़ियां वो करैक्ट है। ओके उस तो बाद किहड़ी स्टेट है जिन्हां ने कि लॉन्च किया सत्यनिष्ठा ऐप हैल्प करन दे लई इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज़, मतलब इन्वेस्टिगेशन दे विच हैल्प मिलूगी तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नूं कंट्रोल किया जाऊगा। सो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो जिहड़ी सत्यनिष्ठा ऐप है ओके इनू डेवलप किया है कांगड़ा पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन दे विच हैल्प करूगी तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नूं कंट्रोल करूगी। उस तो बाद गुजराती फिल्म चेलो शो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बन गई फॉर डैश अकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड फॉर 95th अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड। उस तो बाद हैडक्वार्टर दसो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दे कित्थे हैं। सो इसका आंसर आऊगा स्विट्जरलैंड दे ग्लैंड दे विच, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कई बार WWF की फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे हैं, सो याद रखियो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। नाम पहला की सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ओके।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਮਜ਼ੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੂਗੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਲੈਗ ਪੋਲ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ NTCA ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 60 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਸੋ ਮਾਧਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।